बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DNN स्टूडियो से मैं हूं मोहसिन हुसैन। सबसे पहले शामिल करते हैं आम खबरें। रावलाकोट से आपको आगाह करते चले, मुअल्लिमीन कुरान आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा कारी खालिद ने नुमाइंदा DNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से और जमात की तरफ से DNN न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ को हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाया। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं नुमाइंदा DNN न्यूज़ फयाज़ असदकियानी साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपकी वसासे से आपके चैनल ने जो DNN न्यूज़ ने हमारी आवाज़ को हुकूमती नुमाइंदगान तक पहुँचाया। इस पे मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुतासरीन मुअल्लिमीन कुरान की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत जिन्होंने इलेक्शन से पहले मुतासरीन मुअल्लिमीन कुरान से वादा किया था कि हम हुकूमत बनते ही आपको बहाल करेंगे, और वो बहाल करना भी चाहती है, जिस पे जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की उन्होंने बहाली भी उसूली मंजूरी भी दी है। वज़ीर तालीम साहब ने भी मंजूरी दी है। वज़ीर ख़ज़ाना सरदार अब्दुल माजिद साहब और दीगर जितने भी वज़रा हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है, वज़ीर ज़राअत जनाब सरदार मीर अकबर खान साहब और दीगर जितने भी वज़रा वो सब हमारे साथ तावन कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, हमें बहाल करना भी चाहते हैं। इस पर हम मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने एक अजीम कारनामा दिया है। वो मुतासरीन मुअल्लिमीन कुरान को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस जो इस वक्त तक हमारे नोटिफिकेशन जारी करने में ताख़ीर कर रहे हैं और नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम एहतजाज की तरफ आएँ। तो हम जनाब वज़ीर तालीम सरदार दीवान अली चुगदाई साहब तक अपनी बात को पहुंचा चुके हैं, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवा चुके हैं कायदे मोहतरम जनाब सदर कारी अफराज साहब की वसादत से कि हमें सेक्रेटरी फाइनेंस मजबूर कर रहे हैं कि हम एहतजाज की तरफ आएँ। तो हम मौजूदा हुक्म से ये गुजारिश करते हैं वो सेक्रेटरी फाइनेंस को पाबंद करें, वो हमारा नोटिफिकेशन जारी करें, वरना हम एहतजाज करेंगे। पूरे मुअल्लिमीन कुरान उस राह पे एहतजाज हैं, तो हम एहतजाज की तरफ आएँ, फिर हमें कायदे मोहतरम के हुक्म की इंतज़ार है। इस पर हम